अब्दुल मन्नान और मुजरिम कौन की पूरी टीम की तरफ से आप पर सलामती हो। नाजरीन, इस वक्त हम एक गाँव में मौजूद हैं और ये गाँव का इलाका थाना सदर जड़ावाला का हिस्सा बनता है। यहाँ पे एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। मुजरिम कौन की टीम आज यहाँ पे इस वाक़े पर प्रोग्राम करने आई है। ये वाक़या मुख्तसरन ये है कि एक ख़ातून ने अपने खावंद को आग लगाकर मुबैना तौर पे उसे जलाकर खाकस्तर कर दिया और उसकी जान जाती रही। और जिस कमरे में वो उस वक्त मौजूद था, उस कमरे की आग की वजह से छत भी गिर गई। और जो एफआईआर का मतन है उसके मुताबिक तो वो जो ख़ातून है वो किसी आशना के साथ मिली हुई थी और उसने उसके साथ मिल के अपने खावंद को कत्ल किया है और उस कमरे को आग लगाई और आग लगाने के बाद अपने खावंद को भी आग लगाई और उसकी लाश उसी तरह से छोड़ दी। और उसके बाद जो खावंद है उसके भाइयों को पता चला तो वो यहाँ पे आए। इस वक्त हम जाए वक़ुआ पे मौजूद हैं और यहाँ पे उनके लवाहिकीन भी मौजूद हैं। इस पर हम बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे पस मंज़र क्या है और हक़ाइक़ क्या है। और ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि क्या जो तफ्तीश है वो बेहतर अंदाज में जारी है या नहीं जारी है। इस वक्त जो एक मुलज़िम है वो अबूरी ज़मानत पर बाहर है और जो उस खावंद की बीवी है वो इस वक्त अंदर है। वो एफआईआर हमारे पास मौजूद है। हम उसके मतन पर भी बात करेंगे और जो लवाहिकीन हैं जो इस गांव के रहने वाले हैं उनसे भी बात करेंगे और साथ आपको जाए वक़ुआ भी दिखाते हैं कि किस तरह से वो कमरा जो है वो आग के बाद खाक का ढेर बन चुका है। उसकी छत भी उस आग की वजह से गिरी है। अंदर चलते हैं और फिर आपकी लवाहिकीन से बात करवाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम इसी गांव में मौजूद हैं और जाए वक़ुआ पे हैं। ये मेरे अक़ब में जो कमरा है ये इस वक्त जलकर राख हुआ है और आप देख चुके हैं स्क्रीन पे। और इस केस का जो मुद्दई है वो हमारे साथ है। जो शख्स मकतूल है उसका भाई इस केस में मुद्दई है। लेकिन इस बात को शुरू करने से पहले एक और बात आपको बताते चलें कि तफ्तीशी ने इनको शामिल तफ्तीश किया और तफ्तीश के बाद उन्होंने किया क्या कि जो मुलजिम पार्टी है उनकी तरफ से और जो मुद्दई पार्टी है इनकी तरफ से दोनों अतराफ से तीन तीन बंदों को उन्होंने 751 में जमा कर रखा है और उनको भी उन्होंने कहा जी कि हमने आपके बंदों को बिठा लेना। इसका मतलब ये होता है कि शायद कोई पुराना लड़ाई झगड़ा चल रहा है और वो लड़ाई झगड़ा जो है वो सॉर्ट आउट नहीं कर रहे। तो ऐसी सूरत में पुलिस दोनों पार्टीज़ को अंदर कर देती है ये कह कर कि जब तक आपका सॉर्ट आउट नहीं हो जाता आप अंदर ही रहेंगे। अब एक और बात यहाँ पे देखने में आएगी आगे कि अभी जब हम इनसे बात करेंगे तो उसमें ये भी सूरत हाल सामने होगी कि जो मुलजिम है, एक मुलजिम जो है वो इस वक्त अबूरी ज़मानत पर बाहर है। और अब देखना ये है कि वो दबाव जो इन पर डाला जा रहा है कि या तो आप अपना केस जो है वो उसके ख़िलाफ़ जो आपने कर रखा है उसको या तो आप वापस ले लीजिए या आप कह दीजिए कि ये हमारा मुलजिम नहीं है। ऐसी सूरत हाल में इस तरह के केसेस मज़ीद बनाए जाते हैं पंजाब पुलिस की जानिब से। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा, ये रिवायत है कि अगर इनके मसाइल हल ना हो रहे हों और जो तफ्तीशी है उससे सही तरीके से तफ्तीश ना हो पा रही हो या वो ख़ुद अपनी नीयत में खोट रखता हो तो ऐसी सूरत में वो यही कुछ करते हैं कि मज़ीद मुकदमात दर्ज करवा देते हैं मुद्दईयान के ऊपर कि वो कंप्लेनेंट जिसने मुकदमा दर्ज कर रखा है वो अपने मुकदमे से पीछे हट जाए। अब ये देखना की बात ये है कि क्या जो इन्होंने कहानी जो उस मतन में लिखी है, जो एफआईआर का मतन है, क्या वो किस हद तक दुरुस्त साबित होती है और क्या वो वाकई वैसे ही है या नहीं है। और जो ताल्लुक़ इन्होंने बताया है, इनकी जो भाभी का ताल्लुक़ जो उन्होंने उस शख्स के साथ बताया है, क्या वो भी सामने आता है, क्या वाकई वो क्रिएट होता है या नहीं होता है, ये हम इनसे बात कर लेते हैं। नाम क्या है आपका? तारिक साहब, मुझे ये बताएं कि कितने साल हो गए आपके भाई की शादी को? मेरे भाई की शादी को तकरीबन 20 साल हो गए। 20 साल हो गए जी। बच्चे आए थे इनके? जी, बच्चे 3 हैं। और जिस दिन ये वाक़या हुआ उस दिन बच्चे कहाँ पे थे? उस दिन बच्चे जो हैं 2 बड़ी बेटी और बड़ा बेटा वो काम पे थे, मेरे भाई ने छोड़े हुए। कितनी कितनी उम्र? एक बच्ची जो है वो तकरीबन 19 साल की है और बच्चा जो है वो तकरीबन 15 साल का है। और उससे छोटा भी है? उससे छोटी एक बच्ची है, वो मेरी भाभी के पास ही है। वो उस वक्त कहाँ पे थी? वो भी उसके साथ ही थी। मतलब यहाँ पे जाए वक़ुआ पे भाभी और वो बच्ची मौजूद थी। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये जो रिश्ता हुआ था शुरू में ये आपके भाई का, ये रिलेटिव्स में हुआ था या बाहर कहीं से हुआ? नहीं, हमारे ख़ानदान में है। मेरी बहन
उस लड़की के भाई के घर में। ठीक है, वो वट्टा वट्टा सटा सटा हुआ। वट्टा सटा हुआ। जी अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि पहले जो इतने साल से आप यहाँ पे रह रहे हैं, तो इसी गांव में मुकीम है शुरू से? नहीं, पहले हम उधर रहते थे तो बाद में इधर आए। कितने साल हो गए तकरीबन? यहाँ पे तकरीबन 4-5 साल हो गए। ये जो जगह, ये जो घर बना हुआ अहाता टाइप, ये आपके भाई की मलकियत में था या नहीं, रेंट पे? ये किसी का है, इधर सिर्फ बैठे हुए थे वैसे ही, अच्छा ठीक है, मांग ये के किसी बैठे, का? जैसे कि मांग के। ठीक है, जगह और मांग यहाँ पे के जो जानवरी और ये चारा वगैरह जो है, ये किसका था? ये इधर मेरे भाई के 3 जानवर थे, 3 जानवर थे, जी। उनके लिए उसने रखा हुआ है? उनके लिए रखा हुआ, कुछ ये इन डेरे वालों का है। ठीक है, डेरे वालों का भी है। जी। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आपकी भाभी के साथ आपके भाई के कोई झगड़े उससे पहले हुए थे कभी, जो आपको पता चला हो कि जी नॉर्मल खुश घर नहीं है? में थोड़ा बहुत होता रहता है, जैसे आम घरों में होते आम हैं घरों में वैसे? ऐसा होता था अच्छा जी, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये जो एफआईआर में आपने कहानी लिखी है, वो सारी की सारी, जिसमें उसमें आपने एक ताल्लुक डेवलप किया है जी जी। इलेजिटिमेट, तो वो किस हद तक दुरुस्त है, और जिस शख्स का आपने तज़किरा किया उसका बैकग्राउंड क्या वो सर इधर मुलाजम है, है? तो इधर आता जाता है। हमें आता जाता किस चक्कर में आता जाता था? मसलन गाँव वालों ने, हम तो इधर नहीं रहते थे, भाई के पास आते जाते थे, लेकिन मेरा कज़न है, उसने इधर 2-4 बार आया, उसने देखा कि वो इधर बैठा होता था। बाज़ औक़ात गांव से पता चलता था उसके दोस्तों से कि इधर उसका आना जाना बहुत है। मैं ये नीयत जानना चाह खराब रहा की हूँ वजह कि वो जब आता जाता था, जी। तो उस वक्त आपका जो भाई मकतूल है वो कहाँ पे होता था? मतलब वो- उसकी मौजूदगी में भी आता था वो? कभी उसकी गैर मौजूदगी में आता था, कभी उसकी मौजूदगी में आता था। मौजूदगी में जब आता था तो मतलब किस ताल्लुक के साथ आता था? कोई तो उसके साथ उसका रिलेशन होगा ना, इधर- मतलब उसकी बीवी की वजह से तो नहीं आ रहा होगा जी, उसके जी, सामने, जी, जी। वो उसी के रिलेशन के साथ आ ये रहा उसके साथ भी रिलेशन बना रखा था, भाई के साथ भी रिलेशन बना रखा था। इधर इकट्ठे काम करते थे ना बाहर, मेरा भाई मजदूरी करता था। होगा? अच्छा। जो जिसके साथ वो काम कर रहा है ना, जो इसमें इनवाइटेड है, वो तकरीबन इसको बुला लेता था कि ये काम है, ये काम है। साथ में गांव में रहते थे, इकट्ठे रहते थे, इसलिए भी एक दूसरे से बोलचाल था उनका। अच्छा। इस रिलेशन से भी आता था, लेकिन हमको ये भी पता चलता था कि ये हमारी भाभी के साथ भी इसके ताल्लुक आते, इसकी वजह से भी आता है। हमने भाई को भी कहा कि ऐसा करो कि ये जगह छोड़ दो, ये अच्छी नहीं है, हमारे साए के नीचे आ जाओ, हम देखेंगे, कोई और देखेगा, इसको मना करेंगे, इसको कवर करेंगे। लेकिन भाई ये का बात आपकी अपने भाई के साथ हुई थी हुई थी कि ये लेकिन- हमें ये इस बात पे शक है, जी। तो फिर उसने इसका क्या जवाब दिया? भाई ने कहा कि ठीक है, इसका सोचते हैं कुछ, लेकिन हमसे बहुत नाराज़ था कुछ अपने घरेलू भाई की नहीं, वजह से। आपका भाई आपसे उस वक्त नाराज था? थोड़ा बहुत नाराज़ उसकी था। एक वजह ये भी हो सकती है कि आपने इल्ज़ाम लगाया हुआ नहीं नहीं, कि वो आप कह रहे थे उसकी कि जो भाई बेटी हमें है शक ना, बड़ी बेटी, वो मेरे बड़े भाई की घर में है, ठीक है। रिश्ता दिया हुआ। वो इस रिश्ते की वजह से थोड़ा सा नाराज़ था हमारे से। अच्छा, वो रिश्ता करना नहीं चाहता था? रिश्ता हो गया था, लेकिन वो घर में नचाकी हो जाती है ना, उसकी वजह से थोड़ा सा दूर थे हम। अच्छा। हम कहते थे कि इस बच्ची को उधर भेजो, वो कहता था कि नहीं, वो अच्छा नहीं समझते, वो ऐसा करते हैं, वैसा करते, जैसे घरों में चलता लड़ाई। तो रिश्ता हो गया था, हुआ था, नहीं हुआ था? हो गया था, रिश्ता हो गया था, पक्का हो गया? शादीशुदा थी बेटी, अच्छा, निकाह हो गया था उसका? निकाह हो गया था। निकाह हो गया जी। था, अच्छा। तो वो जो उनके दरमियान में जो घरेलू झगड़े चलते थे, उस वजह से फिर उस आपकी वजह नज़र- से हमारे साथ नाराज़गी थी भाई की। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मुझे ये बताएं कि जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ उस दिन आप कहाँ पे थे? उस दिन मैं इधर, अब्बू मेरा रहता है गाँव के अंदर, ठीक है। छोटा भाई है, मैं उधर उनकी खैरियत रफ़त करने आया था, वो भी बीमार रहते हैं, वो भी बीमार रहते जी। हैं, तो वहाँ पे आप आए हुए थे? वहाँ पे आए। अच्छा, ये आग इतनी ऊंची उठी कि कितनी दूर से पता चलता था कि आग लगी हुई? ये साथ ही गाँव है, इधर ठीक बाहर से है। पता चलता था कि ये शोले निकल रहे हैं, धुआं निकल रहा ठीक है। जब है। ये छत गिरी है ना, शोले निकले हैं एकदम, जैसे गैस बना हुआ था, एकदम शोले निकले हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आमतौर पे जब ये आप आते थे तो ये जो दरवाज़ा बाहर की जानिब लगा हुआ था, ये लकड़ी का दरवाज़ा लकड़ी था? का दरवाज़ा। और ये जो जहाँ पे खिड़की लगी थी, ये भी लकड़ी की ये थी? भी लकड़ी की। तो इसके दरमियान में वो जो इसमें लोहे की सलाखें होती सलाखें हैं, वो किधर गई? वो इधर कहीं गिर गई थी, जैसे वो सलाखें लगी है ना, ठीक है। वैसे इधर भी सलाखें वो थी। गलने सड़ने के बाद वो गलने गिरी। सड़ने के बाद गिर गई। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये क्या दरवाज़ा इतना मजबूत हो सकता है कि एक शख्स को आग लगे और वो इसको खोल ना पाए अगर बाहर से बंद हो? जी, तकरीबन इतना मजबूत है। इतना मजबूत होता है? जी। मतलब अगर बाहर से वो ही कुंडा लगा हुआ था ऊपर? जी जी, वो कुंडा लटकाने लगा वाला? था। जी, ठीक है। जब इधर देखा तो वो जो कुंडा है ना, वो इधर पड़ा। वो इधर जल पड़ा के था। लकड़ी जल गई और कुंडा इधर पड़ा। कुंडा वो उस वक्त वो जब वक्त गिरा तो वो उसके बीच में लगा हुआ था या सेपरेट पड़े थे दोनों? नहीं, सेपरेट थे। सेपरेट थे, यानी कि इसका मतलब ये है कि वो बाहर से कुंडा नहीं लगा हुआ था? नहीं, कुंडा लगा हुआ था। अच्छा। वो तस्वीरें भी हैं, पुलिस तफ्तीशी के पास भी हैं, क्राइम सीन के दरवाज़ा पास भी जल हैं। गया तो वो सेपरेट हो गई दोनों चीज़ें? सेपरेट हो गई। ठीक है। ताला नहीं था लेकिन कुंडा ताला लगा नहीं था, कुंडा लगा हुआ था। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि जब आपके भाई ने, आप एफआईआर में लिखते हैं कि आपके भाई ने आपको बताया कि भाई उधर से आगा मेरा निकलती हुई नजर मेरा आ रही बड़ा भाई वो भी इधर आया हुआ था। है। वो भी इधर आया हुआ जी, उसने बताया। था। वो बाहर निकला है,
उसने देखा है कि इस तरफ आग लगी हुई है, तो वो भाग के गया घर में कि भाई की तरफ आग लगी हुई है। तो फिर हम भागे इधर। जब इधर आए हैं तो उमर याद और एक नाम मालूम है उसके साथ, वो हमारी पहचान में नहीं है। ठीक है, वो आपकी पहचान में नहीं है। वो हमारी पहचान में नहीं था उस वक्त, अंधेरा था ना, इधर बिजली नहीं है, ठीक है, तो इधर शोले निकल रहे थे। तो वो एफआईआर इधर में थे। आपने क्या लिखा, अंधेरा था? नहीं एफआईआर में क्या लिखा है आपने, मतलब आपको नजर आ रहा था उस वक्त? नजर लाइट आ रहा शाइट था जल रही थी? जी, लेकिन उसने इतना मुंह जो है ना नामालूम ने वो ऐसे किया हुआ था, लपेटा हुआ था। और जी, मुझे उमर दराज जो वो सामने था, उसके हाथ में तो पिस्टल था। यहाँ पे कोई बल्ब वगैरह की रोशनी थी? नहीं, उस वक्त? बिजली नहीं थी उस वक्त, तो इधर मैं- है ही नहीं बिजली। तो एफआईआर में ये चीज़ मेंशन नहीं की आपने कि कोई बल्ब की रोशनी थी या नहीं थी? ये रात तो- का टाइम लिख रहे हैं ना आप उसमें? जी तो अंधेरा तो था जी, उस जी। वक्त। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस वक्त आप आए हैं उस वक्त आपको आग की रोशनी में ही सब कुछ नजर आ रहा आग था? की रोशनी में, आग की रोशनी में जी, सब जी, कुछ आग नजर आ की रहा रोशनी में। था। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि जब आप आते हैं यहाँ पे जी। और आपने आते ही सबसे पहले क्या देखा? हमने देखा कि इधर आग जल रही है, ठीक ये है। कुंडा लगा हुआ है, ठीक है। वो जो हमारी भाभी है वो भी इधर है, उमरियात भी है और दूसरा आदमी भी इधर है। ठीक है, ठीक तो है। उमरियात ने पिस्टल जो है वो हमको दिखाया कि अगर आगे नहीं आना उधर से, ठीक है, नहीं तो मार दूंगा। आग इधर जल रही है, हमारा बस नहीं चल रहा है, गांव से भी कोई आदमी नहीं आ रहा है। ठीक है। बाद में बोलते हैं कि हमने सुना है, शोर सुना है, आग देखी, लेकिन उस वक्त हमारे पास कोई आदमी नहीं आया। जब ये इधर तफ्तीश हुई उस वक्त भी कोई आदमी नहीं बोला कि हमने ये देखा वो देखा या ऐसा देखा, कोई आदमी तक नहीं बोला पूरे गांव में, ठीक है। कोई गवाह नहीं। कि जायबो कुआ पे हम मौजूद हैं। ये वो रूम है जहाँ पे ये वाक़या पेश आया। मुझे ये बताएं कि ज़रा ये तो खिड़की हो गई ना, ये दरवाज़ा हो गया। जब आप आए हैं तो आपने अपने भाई की लाश जो है वो कहाँ पे देखी थी? यहाँ पे सामने देखिए, जब ये गिर गया है ना, हाँ, हाँ। नीचे गिर गया, पूरी आग जल रही थी। पहले हमको नहीं पता चला है कि भाई किधर है, अच्छा। ठीक है, इधर है कि नहीं है, आग जल रही है क्या है, लेकिन आग जल रही है, हम देख रहे हैं, वो हमको आगे नहीं आने दे रहे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वो दीवार के साथ ज़्यादा कालक नज़र आ रही है, उसकी क्या वजह है? उधर वो जो है क्या ना, लकड़ी की कोई चीज़ थी? नहीं, लोहे का जो संदूक होता है, अच्छा अच्छा वो अच्छा, उधर था। ठीक है, वो उधर था। ये उसको वो नहीं, उठा दिया गया वहाँ से? जी, वो बाद में उठा दिया गया। अच्छा, उसके अलावा ये जो ये रूम तफ्तीशी के हुक्म से क्या अब हमारा जो है ना इंक्वायरी उधर ख़त्म हो गया, अब उठा लो। आप उठा लें। ये इधर वो जो है ना दाना उसमें डालते हैं, गुल्ला हम उसको हाँ, बोलते हैं, ठीक वो इधर पड़ा था, वो इधर इधर चार पहियाँ पड़ी थी ठीक है, सामने। ठीक है। और ये- बिस्तर वगैरह उनके ऊपर पड़े हुए थे? बिस्तर वगैरह कुछ नहीं था, ये पेटी से सामान और निकला ये है, वो संदूक सामने से। कोई शेल्फ वगैरह की ठोकी हुई थी, वो जो सामने वो सुराख नज़र आ रही है, हो सकता है शायद सेल्फ हो। तो वो मतलब को बर्तन वगैरह तो रखे होंगे कहीं जी पे जी, नहीं? बर्तन वगैरह थे इसमें, अच्छा, ठीक ये बिस्तरे थे, हाँ हाँ, तो चार पहियाँ थी, उनके ऊपर भी बिस्तरे थे। ठीक है, ये वो तो सब जल के नीचे रह गए, ये पेटी से वो जो संदूक है उससे सामान निकला जब ठीक हमने है, ये वाला। उठाया, ये वाला, और ये उसमें भी आग लग गई, ये उसमें भी आग लगी। यानी कि इसका मतलब ये है कि ये बाकायदा शदीद तरीन आग थी जिसकी वजह से छत गिरी जी नीचे। जी, अब मुझे ये बताएं, ये जो मेरे नाज़रीन अगर कैमरामैन आपको दिखा सके, मेरे पैरों में भी ये सामान पड़ा है, कुछ बर्तन भी पड़े हुए हैं प्लास्टिक के जो पिघल गए ये हैं, पेटी के अंदर थे। और इससे एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह नज़र आती है कि ये आग बहुत शदीद थी, और जिसकी वजह से अगर छत गिर गई है और उस आग की वजह से वो जो खिड़की है उसके बीच में जो सलाखें हैं वो पिघल गई हैं, तो इसका मतलब आग तो शदीद थी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आपने अपने भाई की लाश देखी है उस वक्त लाश की हालत क्या थी? मतलब कोई ऐसा लग रहा था कि कोई सांस वगैरह आ रही है? नहीं ऐसा कुछ नहीं था? नहीं, धुआं निकल रहा था थोड़ा थोड़ा। अच्छा, जब हमने देखी, हमारी नज़र पड़ी है, तो पहले तो पता ही नहीं है कि ये क्या है क्या नहीं, बाद में हमारी पहचान नज़र में पड़ी। नहीं आ रही? उल्टी थी, ठीक है, मुंह नीचे था मुंह नीचे था, जी। ठीक। ये जो पाँव है ये पीछे मुड़े हुए थे, इतने पाँव नहीं थे, सिर्फ इतनी हड्डी थी, नुक्कर बनी हुई थी उसकी। अच्छा, अभी। ये आपको वो तो लेते हैं तस्वीरें, मुझे ये बताएं कि ये आपको ये लगता है, मतलब आमतौर पे अगर किसी बंदे को आग लगेगी तो वो बाहर को तो भागेगा ना? जी भागेगा, मतलब भागेगा, ज़मीन पे लेट भागेगा। जाएगा, बाहर को भागेगा, अपने आप को बुझाने की जी, कोशिश करेगा। वो कोशिश करता रहा, हाँ, कोशिश करता रहा। हाँ, ये गाँव वालों मैंने बताया, हमने भी सुना वो कोशिश करता रहा। इधर अभी तक मोबाइल भी शायद पड़ा हो, अच्छा, यहाँ पे मोबाइल उसका वो कुछ ने कोशिश की है। हाँ, मोबाइल जो है ना, इन्होंने उसके हाथ पे वो डंडा है, वो भी पुलिस के पास है, वो उसके हाथ पे मारा है, मोबाइल इधर गिरा। ठीक है, हम सही। उधर हमको रोक के रखा है, इधर उसको रोक के रखा कि वो बाहर नहीं निकले, सही। और वो अंदर ही जलता रहा, वो अंदर ही जलता रहा। जब आग ज़्यादा उसको लपेट में ले लिया तो वो गिर गया। वो गिर गया। तो चीखो पुकार भी कोई? चीखो पुकार भी हुई है। अच्छा, जी, चीखो, चीखो पुकार आवाज़ भी आ की रही भाई। जी सही है।
अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि अब तक जो तफ्तीश की गई है जी। उसके मुताबिक वो ये तो अभी तो आप बता रहे हैं कि ये जो 751 वाला क्या चक्कर हुआ? ये आज हमें तफ्तीशी साहब ने फ़ोन किया कि आप आज का जो है ना इकट्ठा है, मुलज़म पार्टी भी आ रही है और आप भी आओ। हम गए हैं, मेरा एक भाई था, तो 2 कज़न थे, वो मेरे साथ गए हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये मुल्ज़िम पार्टी में तो 2 पार्टियां हो गई ना, एक तो आपकी भाभी वाली साइड हो गई, जी, जी। उनके पीछे कौन, उनके घर वाले आ रहे हैं? वो नहीं आ रहा है, वो नहीं वो आ तो रहे? चालान कर दिया पुलिस ने, वो तो चलें वो ठीक जेल है। में चली गई, उसको गुनाहगार लिखा, उसको गुनहगार लिखा। गुनाहगार लिखा। अब मुझे ये बताएं कि ये जो दूसरा आदमी है इसके साथ, इसको अभी बेगुनाह लिख दिया या नहीं लिखा? नहीं, अभी तक नहीं लिखा, अभी अभी तक वो नहीं बुरी लिखा? ज़मानत पे बाहर है। बुरी ज़मानत पे है। अब मुझे ये बताएं कि उनके पीछे कौन है, वो कौन लोग हैं? उनके पीछे तकरीबन हमारे जो इलम में आए हैं वो 3 लोग हैं। ठीक है जी, वो कौन है? लेकिन और भी हैं उसके साथ, लेकिन उनका हमें अभी पता नहीं चला कि नहीं, वो उनकी कौन। केस में पैरवी के लिए शामिल तफ्तीश उसको किया गया है, तो वो और कौन है, उसके पैरवी करने वाले कौन है? उसके पीछे जो है एक अराइम बरदरी का है, कारी दिल साहब हैं, तो एक मलक अरशद साहब है, और एक इधर ये साथ में गांव पड़ता रोडी, अच्छा, उसका मेरे ख्याल अरशद का अरशाद है, ठीक है, अरशाद। ठीक है। ये 3 आदमी मेरे इलम में आए हैं, जो वहाँ पे हैं, जो वहाँ पे उसके 7 पीछे इक्यावन आज में कौन गए से हैं। 3 बंदे उनके बिठाए हैं? 7 इक्यावन में एक उसका चच्चा ठीक है है। उमर दराज का, और एक उमर दराज खुद है, और एक जो है वो मलक अरशद है। तो ये 7 इक्यावन में कहानी क्या बनाई उन्होंने? ये पहले हमारी बात सुन रहे थे एसएचओ साहब, बात की है उन्होंने, उससे पूछा है कि तुम क्यों नहीं आए इधर शामिल तफ्तीश, कभी एसपी के पास जाते हो, कभी आरपीओ के पास जाते हो, सिफारिश लेके मेरे खिलाफ दरखास्तें देते हो कि मेरी सुनता नहीं, तुम मेरे पास आए हो कि नहीं जी मुझे कारी दिल ने रोका है। ठीक है, ये उधर बात हुई, ठीक है। तो उसने कहा कि अब कारी दिल क्यों नहीं आया? उन्होंने कहा कि जी पता नहीं क्यों नहीं आया, मेरे साथ था लेकिन अभी यहाँ पे नहीं आया। हमें फ़ोन किया कि इधर आओ, आपका जो है ना इंक्वायरी है, हम चले गए, लेकिन इन्होंने क्या किया कि एसपी साहब के पास चले गए, तीनों बंदे, ठीक है, हमारे इलम में जो आया, ये 3 बंदे एसपी साहब के पास चले गए। एसपी साहब ने तफ्तीशी को फ़ोन किया कि इधर आओ, ये आपकी पार्टी आई है, इसका क्या मसला? तो तफ्तीशी साहब आए, उसने कहा जी इसका मैंने किया हुआ है, आज का कट किया हुआ है, मुदई पार्टी भी आ रही है और ये भी, तो उधर आज बात करनी है इनसे, तो ये आपके पास आ गए। एसपी साहब ने कहा कि जाओ आप उधर थाने में बात करो, ठीक है, ये उधर चले गए। हम पहले बैठे थे उधर, सही, ये बाद में आए। सही, फिर एसएचओ साहब ने पूछा उमर से कि क्या बात है, आप क्यों नहीं आए? गुस्से हुए हैं, क्या आप उधर जाते हो, कभी उधर जाते हो, मेरे पास नहीं आते सही, हो, ऊपर से अदालत में जाकर कहते हो कि मेरी बात नहीं सुनते, तारीफ ठीक लेते है, हो। ठीक है। कहता जी नहीं, मैं बेगुनाह हूँ, मुझे वो लड़की जानबूझ के कर रही है। जो आपकी भाभी है, वो कह रही उसने है, इससे मुतल्लिक कोई बयान दिया? इसके मुतल्लक वो कह रही है कि यही आदमी है, इसने पहले मुझे नशावर मेरे साथ गोलियाँ था? दी जी, अच्छा, इसने मुझे नशावर गोलियाँ दी हैं शाम को ला के, उसके बाद ये खुद आया। भाई जो है ना वो नशे में इधर अंदर सो गया, तो हम उधर अपना हराम खारी कर रहे थे, भाई उठ गया, वो कौन सा कमरा जहाँ पे इधर बता- इधर सामने, अच्छा, ये बराबर। इधर ही, ठीक है। भाई उठता है, जब उठा है तो हाथापाई हो गई है। उसके बाद उन्होंने कहते हैं कि हम दोनों ने मारा है, उमर ने डंडा मारा है उसको, मारने के बाद उसको अंदर फेंका, पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम हुआ उसमें ज़रब आई है जी, सर पे? जी एक इधर ज़रब आई है, एक इधर ज़रब आई है, ठीक है, 2 ज़रब है उसको 2 ज़रबे हैं, जी। वो डंडे की ज़रबे हैं दोनों? निशान देखा है लेकिन मैंने पूछा नहीं, नाम बताया तब किसी ने नहीं, कि ये क्या पोस्टमार्टम है। रिपोर्ट में उन्होंने बताया नहीं कि ये किस चीज़ की हो सकती हैं, मिसाल के तौर पे कोई एग्जांपल? नहीं सर, मैंने मेरा हिट का आया, बस हिट किया हुआ यहाँ पे। हिट किया हुआ है अच्छा, ये जो कह रहे हैं कि मोबाइल पकड़ा था, हाथ के ऊपर डंडा मारा था, जी, उसका भी कोई ज़रब है या नहीं है? उसकी तकरीबन उधर तो निशान नहीं है और जो जलने की मैंने वजह से देखा है। नहीं, हाथ है, हाथ जो है ना एक हाथ तकरीबन इतना है, जल ये गया था? दूसरा जल गया, जल गया था। एक हाथ तो इतना जल गया। चलें, 2 ज़रबे आई हैं, एक सर पे आई है और जी। एक मुंह के ऊपर आई हुई है, जी। एक ज़रब, ठीक है। और मेडिकल रिपोर्ट में टांगों की क्या सूरत हाल थी? टांगे तो सिर्फ इतनी हैं, ये ऊपर, नीचे नहीं, नीचे वाला गल गया इस? नीचे वाला पूरा गल के जल गया अच्छा, अब उसने जो बयान दे दिया वो उसने ज़िमनियों में लिखा? जी, मैं आपकी भाभी की बात कर रहा हूँ। जी जी। ज़िमनियों में उसने ये बयान तफ्तीशी साहब से पूछा कि इसने क्या बताया, वो कहता है यही जो बता रही है यही है, तो जो बता रही है वो उसने ज़िमनियों का हिस्सा बना दिया? बना दिया। अच्छा, उसकी जस्टिफिकेशन में ये जो बाहर बुरी ज़मानत करवा के फिर रहा है, इसने क्या कहा? ये कहता है जी मैं बेगुनाह हूँ। न्याय हुआ वहाँ पे? नहीं कठ में न्याय नहीं हुआ अभी? नहीं सर, तो 751 में उन्होंने आपके 3 बंदे किस चक्कर ये में मुझे भी नहीं लम, बिठा लिए बस उन्होंने? बस अंदर डाल दिए। पूछा नहीं उनसे ये क्या चक्कर है? नहीं सर, ठीक है। सिर्फ इतनी बात हुई है उमर से। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये जो तफ्तीशी है इसका नाम क्या है? राणा अफजल साहब। राणा अफजल साहब
जो भी तफ्तीश इस वक्त कर रहे जी। हैं, अब तक की सूरत हाल में मुतमिन आप उससे या नहीं है मुतमिन? अभी तक तो कुछ मुतमिन नहीं है, ठीक है। क्योंकि इतना बड़ा हादसा है, हमारे भाई के साथ जुल्म हुआ है और हमारी आंखों के सामने हुआ, गांव के सामने हुआ। ठीक है। तो अभी तक पुलिस ने कुछ एक्शन नहीं लिया, ना नामालूम के खिलाफ ना हमारे खिलाफ। हम जब फ़ोन करते हैं बोलते हैं जी हम आपकी इंक्वायरी कर रहे हैं, हो रही ठीक है, है। आप तहम्मुल रखें, आप सुकून रखें, बस इतनी बात करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो आपकी भाभी का जो बयान है, जी जो उसने ज़िमनियों में शामिल कर दिया हुआ है, जी वो उसकी कॉपियाँ शॉपियाँ आपको मिली हैं पुलिस फाइल की? नहीं दिए, नहीं, अभी नहीं दी। नहीं दिए। तो ये एक तरह से कन्फेशन भी तो है ना, इकबाल जुर्म भी है ना, कि जी, अगर जी। वो ये कहती है कि जी मैंने मारा है और मेरे साथ इसने मिलके मारा, तो जी, ये जी। इकबाल जुर्म भी है। जी जी लेकिन जो पुलिस के सामने इकबाल जुर्म होता है वो एडमिसिबल नहीं होता कोर्ट में जाके आप दें तो फिर वो एक्सेप्ट होता है अदालत में, वैसे वो नहीं होता। जी जी। तो अभी तक आपने वो ज़िमनियाँ भी नहीं देखी हैं कि जी लिखा गया उसमें? हमने मांगी है वो सर, बता- राणा हाँ। साहब से मांगी है कि वो हमें दो, नहीं, वो तो आपका राइट है। तो उन्होंने कहा अभी नहीं है, कॉपियाँ बाद मिली में थी? जी ठीक है। अच्छा, ज़ाती तौर पे मैं तो ये समझता हूँ कि जब आप अदालत में जाएंगे तो अब आप अपनी ज़िमनियों की डिमांड भी कीजिएगा। जी। उनको कहें जी पहले दिन से लेके आज तक जो ज़िमनियाँ बनी हैं वो उसकी जी। कॉपी दें हमें, जी जी क्योंकि वैसे तो आपके वकील साहब को पता होगा इस बात का। जी। अब मुझे ये बताएं कि पुलिस ने जो अभी तक की है तफ्तीश, उससे आप मुतमईन नहीं है? डिमांड क्या है आपकी? हमारी डिमांड ये है सर कि ये उसकी जो पहली तारीख है उस पर उसको गिरफ़्तार किया जाए। तो हम ये नहीं कहते कि वो बेगुनाह है या गुनाहगार है, लेकिन हम कानून के ऊपर छोड़ते हैं कि हमें इंसाफ मिले, उसकी इंक्वायरी पूरी की जाए, उसकी तफ्तीश की जाए। ये जो बंदा वो बुरी ज़मानत पे है, नाम क्या है इसका? इसका उमर दराज उर्फ उमर याद। अच्छा, ये जो उमर दराज है, ये बैकग्राउंड इसका कैसा, स्ट्रॉन्ग है? नहीं सर, पैसा वगैरह नॉर्मल है। नॉर्मल इसके है? पीछे जो पार्टियां उनके पास पैसा है, वल्लाह आलम वो किस लिए है, उसके ऊपर पैसा इस्तेमाल कर रही हैं या क्यों कर रही हैं ये पता नहीं। नाज़रीन, मकतूल की बहन भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं, क्योंकि आमतौर पर जब कोई घरेलू नाचाकियाँ पैदा होती हैं तो ख़वातीन को ज़्यादा पता होता है कि लड़ाई झगड़े क्यों हो रहे थे। आपके भाई को मुबैना तौर पे कत्ल किया गया है। मुझे ये बताएं कि ये जो आपकी भाभी है, इसके साथ आपके ताल्लुकात कैसे थे? मतलब बाकी जो ससुराल वालों, घर वाले हैं जो? भाई साढ़े साथ अच्छे ताल्लुकात से, शुरू से कोई ऐसी वैसी बात, कोई ऐसी बात होती भी कि हम उनसे समझाते थे, वो हमारे साथ बोलती नहीं थी, चुप रहती थी। ठीक है। मुझे ये बताएं कि ये सेपरेट कितने अरसे से थे? मतलब शुरू दिन से ही सेपरेट थे या पहले सबके साथ मिल के रहते थे? अभी तो ये एक कमरा इसमें रह रहे थे, तो ये इकट्ठे कब रहते थे? पहले तो इकट्ठे रहते थे, लेकिन 2 साल से इधर रहते थे। 2 साल से आए हैं 2 यहाँ साल से इधर रहते इस डेरे में। और उसकी क्या वजह थी? ये जो इनकी बेटी के वो शादी वाली नचाकिया, उसकी वजह से सेपरेट हुए या वैसे सेपरेट हुए? पहले उसके घर की जगह नहीं थी, इसलिए सेपरेट इधर हुए थे, लेकिन बच्ची अपनी मर्जी से दी थी, अपनी रजामंदी से दी थी। बच्ची की वजह से कोई नचाकी तो ज़बरदस्ती नहीं थी? ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये घर में उसको ये जो जगह मिल गई बाद में, वो इसलिए जब सेपरेट हुआ तो किसी ने कहा नहीं कि भई हमारे साथ ही रहो, वहाँ ना आ जाओ? उसके पास जानवर थे, सब भाई अपने घर वाले थे। जब उसके पास आमदन सरमाया होता था, खुद बेच देता था और बीवी की नचाकी बन जाती थी, इसलिए वो ज़ाया कर देता था। कहता था हमारे जानवर हो जाएंगे तो मैं प्लाट अपना लेके घर बना लूँगा। भाई साहब कहते थे आ जाएं, लेकिन कहता उधर हम ठीक हैं, जानवर को चारा भी मिलता है, हमारा गुजारा भी होता जाता है, मैं ठीक रहता हूँ। ठीक है। हमारे साथ तो यही बात होती थी। तो ये जो आपकी भाभी है, इसके साथ आपका मेल मिलाप था अभी रिसेंटली? आते जाते थे आप हाँ लोग जी, यहाँ पे? आते जाते रहते रहे। अभी 1 महीना ही नहीं हुआ था, सर्दी पड़ती रही और मेरी जो सास अम्मा थी वो बीमार हो गई, इसलिए हमारा जल्दी में इधर आना नहीं हुआ था। इसलिए तो लास्ट टाइम आप कब आए थे यहाँ पे आखिरी बार? तकरीबन 1 महीना गुजरा था। 1 महीना एक गुजरा। महीना गुजरा। और 1 महीने में मोबाइल पे बात वगैरह होती रही आप लोगों नहीं की? हुई। कोई नहीं बात नहीं 1 हुई। महीने में? बिल्कुल अच्छा। नहीं हुई। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये जो FIR का मतन है, इसके मुताबिक वो एक बंदे का नाम इन्होंने लिखा हुआ बीच में, उमर हयात का, तो उसका कोई तज़किरा आपने उड़ता उड़ता सुना था कि ऐसा कुछ हो? उड़ता उड़ता सुना था, इधर आते जाते सुनते रहते थे। हमने भाई को भी बोला था ये भाई इधर क्यों आता है, कहता इधर मेरे साथ बोलचाल है, वो आ जाता है चला जाता है। पर इन्होंने तो बताया भी अपने भाई को भी, हमें तो शक है कि ये चक्कर है, तो उसके रिएक्शन में या उसके जवाब में उसने कुछ नहीं कहा कि भाई ऐसा कुछ नहीं?
लेकिन जो भी था ना उसके दिल में था, ले मुझे नहीं ऐसा बताया कि मेरी भाभी बीवी अच्छी नहीं है, ये बात है। हम कहते थे कि हमारे पास आ जाओ, कहता थे कोई बात नहीं, हम इधर गुजारा कर रहे हैं, कुछ दिनों के बाद हम आपके पास ही आ जाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो इनके बेटा बेटी जो बड़े हैं, जिनकी शादियां हो गई हुई हैं, जब उनको इस खबर का पता चला था तो फर्स्ट रिएक्शन उनका क्या था? क्या उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ हो सकता है कि जैसा ये बता रहे हैं? बेटा छोटा है, तकरीबन 15 साल का है, बेटी बड़ी है। वो बाप ने लाहौर पर छोड़ी हुई थी कि उधर काम करती थी, ठीक है। विदर्स में। लेकिन बेटा तो पहुंच आया, अपने जनाजे थे, हाँ जी, थे। बेटी को 2 दिन बाद लेके आए। ठीक है। अच्छा, तो उनका वैसे आना जाना था अपने घर? हाँ जी है, था। कोई ऐसी तो नाराजगी नहीं थी हमारे कोई साथ। ऐसा चक्कर नहीं? नहीं। सही है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये जो जिस बंदे का जिक्र किया जा रहा है और ये अब जाके शामिल तफ्तीश भी हुआ है, इनके बंदे भी उन्होंने नामजद करके बीच में रख लिए 751 में, और पकड़ भी लिए हैं। इस सारी सूरत हाल में आपको लगता है कि पुलिस जो है वो सही तरीके से तफ्तीश कर रही है? भाई सही तरीके से ऐसे होता था, इतना जुल्म हुआ है, कितने दिन हो गए तो अब मुलजम को नहीं पकड़ा। आज वो सामने गया है तो उसको अंदर किया। सही। मुझे दिन तो नहीं याद कितने हो गए, तकरीबन 17-18 दिन हो गए। जी बिल्कुल। लेकिन जुल्म जो है आपके सामने ही है। सही। जैसे उसको आग लगी से हमारे दिल में लगी हुई है, इसी तरह। ठीक है। अच्छा जी, आपका क्या तारुफ है? उनकी भाभी भाभी हैं? अच्छा, तो आपके साथ कभी बात हुई है इनकी भाभी की? हाँ, जो हुई है। क्या बात होती थी? बस ऐसे ही उनको सी समझाते थे कि तुम ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। जो उनने सा डब्बा है ना, वो जाके बताता था कि ये ठीक नहीं है। वो पहले भी भाग गई थी। की दासदा की सी जा। वो यही कहता था कि वो उम्र हयात इधर आता था, मुझे बर्दाश्त नहीं होता, अब्बा इधर आता जाता रहता था, क्योंकि वो गांव में रहता था। तो ये इतना फासला भी नहीं है। तो फिर हम इधर आए थे, उनको समझाया, तो हमने बोला कि इनको छोड़ दो। फिर उन्होंने बोला, वो इसका भाई जो है ना तारक का, वो कहता था कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, फिर मुझे कोई बीवी नहीं मिलेगी तो मैं इसको अपने साथ साथ रखूंगा। तक बात होती रही है कि हाँ, भाई यहाँ तुम तक इसको छोड़ दो, हाँ, और छोड़ वो दो। आगे से कहता रहा कि भाई मुझे तो कोई बीवी नहीं मिलनी, मैं इसको नहीं छोड़ सकता। फिर जो उम्र याद है ना, वो बच्ची कहती है बड़ी कि मेरे साथ फ़ोन से बात हुई है अपने अब्बू के साथ। तो वो कहता था कि उम्र याज के साथ मेरा झगड़ा हुआ है, तो मैंने 2 दिन पहले उन्हें इधर भी आना जाना से रोक दिया है। 2 दिन पहले। तो वो जो झगड़ा हुआ था वो किस बात पे हुआ था? वो इसी बात पे हुआ था कि आया जाया ना करो, या हाँ, मेरी बीवी के साथ बोलचाल बंद करो। हाँ भी इधर तुम मेरी बीवी के साथ बोलचाल करते हो, इधर आते हो, मैं घर पे नहीं होता, मजदूरी पे होता हूँ, तो इधर वो अकेली रहती थी। और तुम मुझे इधर पता ना चला आया है कि करो। तुम आते हो। हाँ तुम आते हो। सही। तो वो फिर उसने अपनी बेटी को बताया है, वो 19 साल की और समझदार है। तो फिर उसी बेटी ने मुझे बताया है कि ऐसे ऐसे हमारा अब्बू कहता था कि 2 दिन पहले मेरे से बात हुई थी। बस इतनी बात का मुझे पता चला है। नाज़रीन, ये तकरीबन सारी स्टोरी इस वक्त आपके सामने है। गांव वाले यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत से लोग इस तरह के होते हैं जो यहाँ पे बात नहीं करना चाह रहे होते, और ये हसास किस्म के मामलात होते हैं कि गांव में तो जब मर्डर होता है तो वो तो पता भी नहीं चलता कि कौन मार गया, वो तो बाद में जब तफ्तीश होती है उसके बाद ही पता चलता है। किस्सा मुख्तसर ये है कि एक FIR दर्ज हुई है। उस FIR में मुलजिमा जो है, जो जिसको कातिल इन्होंने कंसीडर करवाया है, वो इनकी अपनी भाभी हैं जिन्होंने अपने खावंद को कत्ल किया है। और उसमें उन्होंने किया ये है कि जी आग लगाई है। पहले उनको नशावर गोलियां जो है वो खिलाई गई या पिलाई गई किसी चीज़ में घोल के। उसके बाद जब वो बेहोश हो गया, और उसके बाद इनकी स्टेटमेंट ये है कि वो यहाँ पे किसी चक्कर में बंदा जो है वो मौजूद था। जब उसको होश आया, उसने देखा कि वहाँ पे उमर हयात यहाँ पे है मेरी बीवी के साथ, तो वो उनकी हाथापाई हो गई। लेकिन अभी जो आपने सुना है, जो इनकी भाभी ने बयान दिया है, वो ये कहती हैं कि जी इनकी बड़ी बेटी के साथ इनकी बात हुई थी, और उसमें जो मकतूल है उसने बताया था कि मेरा उमर हयात के साथ 2 दिन पहले झगड़ा हुआ है और मैंने उसको यहाँ पे आने से रोक भी दिया। ये एक नई बात है, और इसका इंकिशाफ पहले उन्होंने नहीं किया, लेकिन ये अब आके बात खुल के सामने आई है कि जी 2 दिन पहले झगड़ा भी हुआ था। अब वो 2 दिन पहले झगड़ा किस नौयत का था? हाथापाई हुए थे, कोई एक दूसरे को मारा पीटा था? ये भी एक सोचने की बात है। और ये तो फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट्स हैं, वो अगर सामने आ जाएँ तो ज़्यादा बेहतर मदद मिल सकती है। इसके अलावा ये है कि अगर ये मुलजिम जो है जो अबूरी ज़मानत पे है इस वक्त, अगर इसके बारे में जो जो कातिल खातून है जो इस वक्त अंदर है, हवालात में है या जेल में है,
तो अगर वो बयान दे रही है तो ये एक सोचने की बात ज़रूर हो सकती है कि उस वक्त वो यहाँ पे मौजूद था। इससे अगला एक और क्वेश्चन ये बनता है कि क्या अकेली खातून जो है वो एक बंदे को आग लगा के अंदर बंद करने की जसारत रखती है या नहीं रखती, ये भी एक क्वेश्चन है कि क्या उसमें इतनी ताकत थी कि वो अपने खामन को, जो कि ज़ाहिर बात है उसके अंदर जान छान थी, तीन चार उसके जानवर थे यहाँ पे, उनको वो पालता था, मजदूरी करता था, तो इसका मतलब है ताकतवर आदमी था। तो अगर वो ताकतवर आदमी था तो फिर क्या उसकी बीवी जो है वो उसको अंदर बंद करके उसको रोक के रख सकती थी अगर वो होश में आ गया था तो। अगर तो वो होश में आया ही नहीं और सिरे से जब उसको आग अच्छी तरह लपेट में ले लिया, वो मरने के दहाने पे पहुंच गया, तो उस वक्त अगर उसने कुछ करना चाहा तो ये एक अलग बात है। लेकिन अगर उसको होश आ गया था तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि एक ताकतवर आदमी जो है वो एक औरत को बड़ी आसानी से संभाल भी सकता है, अपने आप को बचा भी सकता है। ऐसी सूरत में एक और बंदे का होना बहुत ज़रूरी है अगर किसी को कत्ल करना हो। तो ये बात जो है ये कॉमन सेंस है कि उस वक्त वहाँ पे बंदा मौजूद था। उसके बाद वो बताते हैं कि उसके सर में भी एक वार है डंडे का और एक वार उसके मुंह पर भी है, और ऐसी सूरत हाल में उसका कन्फेशन भी है। और अगर वो ज़िम्मियों का हिस्सा बन चुका है तो फिर ये सोचने की बात है कि अभी तक वो बंदा शामिल तफ्तीश करके उसको गिरफ़्तार कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे। वो तो बुरी ज़मानत पे है, बुरी ज़मानत की आगे डेट है, उसमें वो ऑब्वियसली 302 है। अगर एविडेंस थोड़े से भी मौजूद हुए तो 302 में जो बुरी ज़मानत है वो खारिज हो जाएगी, फिर अल्टीमेटली उसको पकड़ना पड़ेगा अदालत को। लेकिन देखना ये है कि उसको सज़ा मिल पाती है या नहीं मिल पाती। फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट मान भी लिया जाए कि वो बंदा यहाँ पे मौजूद नहीं था, ये आप फ़र्ज़ कर लीजिए, तो फ़र्ज़ करने की सूरत में भी अगर उस शख्स के इस खातून के साथ ताल्लुकात थे तो भी वो इस कत्ल में मुलव्वस ही तस्वुर किया जाएगा, क्योंकि किसी के ईमा पर तो अगर 302 नहीं लगती तो 109 तो लग जाएगी। और 109 इतनी बड़ी दफ़ा है कि आप ये सोच लीजिए कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के 109 पे सज़ाए मौत हो गई थी। तो अगर वो यहाँ पे मौजूद भी नहीं था, अगर उसके ईमा पर भी इस खातून ने अपने खामन को कत्ल किया तो भी जो अबैटमेंट की सज़ा है वो उतनी ही है। यानी कि अगर कत्ल की सज़ा 302 है और उस कत्ल में अगर किसी ने मदद की है, सहूलतकार का किरदार निभाया है, तो उसमें उतनी ही सज़ा दी जाएगी। यानी कि 109 की अपनी कोई सज़ा है नहीं, 109 तो किसी भी जुर्म के कमिट होने के बाद उतनी ही सज़ा तस्वुर की जाती है जितनी कि उस एक्चुअल जो क्राइम होता है उसकी होती है। तो ऐसी सूरत में भी उसकी सज़ाए मौत ही बनेगी अगर वो ये साबित हो जाता है कि उसके ईमा पर या उसके कहने पर या उसकी शय पर इस खातून ने अपने खामन को कत्ल किया। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करने की ट्राई करते हैं, और अगर ये बात करना चाहेंगे तो फिर इतना तो हमें पता चले ना कि यहाँ पे आग के शोले किसी ने उठते देखे हैं और इतने उठते देखे हैं, चीखो पुकार सुनी है या उस शख्स से मुतल्लिक कोई बात सुनी है कि वो यहाँ पे आता जाता है। यानी कि इर्द गिर्द से जब भी तफ्तीशी यहाँ पे आते हैं तो वो इन लोगों की बजाय अहले मोहल्ला से या गांव वालों से, देहात वालों से बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। बाज़ औक़ात सिविल कपड़ों में भी आ जाते हैं। ये एक साहिब तैयार हुए हैं हमसे बात करने के लिए, इनसे बात करते हैं। नाम क्या है आपका? ज़ाहिद हुसैन शाह। ज़ाहिद साहब इसी गांव के रहने वाले हैं आप? क्या ये इस सारे मामले के बारे में क्या जानते हैं आप? यार दोस्तों ने वैसे ना सुबह सानू दस्सिया जाके कि लम्बी रात नूं असीं है ना अग दे छोले तो देखे ने ते चीखां भी सुनियां। ठीक है, मगर ना पिंड तो थोड़ा जिहा दूर है डेरा, आवाज़ें कम जाती हैं। आवाज़ भी कम जाती है, नाले दूर सर्दियां दियां रातां है। हवा अगर इस तरफ की हो तो वैसे ही नहीं जानी। हाँ जी, सर्दियां दियां रातां ने ते फिर वो बंदे ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਜਲਦੀ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਫਿਰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਤੇ ਛੋਲੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਚੀਗਾ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਕਮਾਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਗੂ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਚੱਲਿਆ। ये तो सोच ही नहीं सी किसी की कि एडा बड़ा फकूआ। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएं कि ये तो होगी इंसिडेंट की बात। इंसिडेंट से पहले की बात आप मुझे ये बताइए कि इस तरह के कुछ सुनने में आया था कि उमर हयात यहाँ के चक्कर लगाता? दोस्तों को ही सुनिया सी उड़ती उड़ती बात पहुँची। हाँ जी, तो किसी ने ज़्यादा बॉदर नहीं किया, कोई अहमियत नहीं दी ज़्यादा, या बाहर ही आंदा पिंड के बंदे ने इधर कभी आए नहीं असी, ताज करके किसी को एडा पता ही नहीं है, या उन्होंने इतनी अहमियत देने की कोई ज़रूरत ही नहीं समझी कि ठीक है जी उनके घर का मामला तो लाजमी गल है, कोई भी किसी के घर के एक मामले से इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, लेकिन इनकी फैमिली ने इनको ज़रूर कहा है कि जी भाई उसको आने से रोका करें। हाँ बिलो फर्ज उन्होंने क्या ज़रूर क्या होगा। सही, ठीक है नाज़रीन, ये सूरत हाल है और अब आपके सामने हमने पूरे केस रख दिया है। CPO साहब अगर आप देख रहे हैं तो आप इस केस को
अपनी नज़र में और अपनी निगरानी में देखिए कि ये किस तरह से इसको डील किया जाना चाहिए, क्योंकि जो एक औरत है उसको पकड़ा जा चुका है और अगर दूसरा नहीं पकड़ा जाता तो ये बहुत बड़ा जुल्म हो जाएगा। क्योंकि जिस तरह से आपने इस घर की हालत देखी है, ये एक तो हम फर्जी तौर पे कह देते हैं कि जी घर तबाह हो गया, आप इसको फिज़िकली देख सकते हैं कि ये वाकई तबाह हुआ है। इसको आग लगाई गई, इसकी छत गिर गई और उसके बाद इसके बीच एक बंदे को कत्ल किया गया और उस कत्ल को करने वाले जो हैं एक अंदर है और एक बाहर है। और अब देखना ये है कि क्या पकड़े जाते हैं या नहीं, और वो साहिब जो अबूरी ज़मानत में उनकी ज़मानत खारिज होती है या नहीं। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान कानून नाफिज करने वाले इदारों पर भी है, हमारी अदालतों पर भी है, हमारे इंसाफ देने वाले इदारों पर भी है। अब आने वाले वक्त में देखेंगे कि इस सारे केस में उस मुलजिमा के अलावा मुजरिम कौन है।